हर दिन की शुरुआत की तरह सूरज चारों तरफ अपनी किरणें फैलाकर सभी को संदेश दे रहा है कि अब रात बीतने के बाद सुबह हो गई है। हर बीतते पल के साथ आज सुबह की ताजगी में कुछ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह 6:30 होते ही चारों तरफ कई इलाकों में सायरन की आवाजें सुनाई देती हैं, जो सुबह भी ताजगी से भरी थी एक खौफनाक मंजर में बदल जाती है। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। चारों तरफ उस सन्नाटे में सिर्फ गोलियों की आवाज सुनाई देने लगती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। सड़कों पर अल्लाहू अकबर के नारे लगते हुए खुलेआम गोलीबारी होने लगती है। आपको ये बातें जरूर हैरानी भरी लग रही होंगी, लेकिन यकीन मानिए इस खौफनाक मंजर ने वहां रहने वाले लोगों के दिलों को दहला कर रख दिया है। शनिवार तड़के गाजा पट्टी से हजारों रॉकेट इजराइल पर दागे गए और इसी के साथ ही युद्ध की शुरुआत हो गई। इजराइल और फलस्तीन के बीच विवाद कोई नया नहीं है। साल 2021 में भी दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात पनपे थे। दोनों देशों ने एक दूसरे पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। ठीक ऐसी ही घटना एक बार फिर से शनिवार तड़के देखने को मिला। हमास ने गाजा पट्टी से हजारों रॉकेट दागे, वहीं इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की। अब सोचने वाली बात है कि आखिर दोनों देशों इजराइल और फलस्तीन के बीच किस वजह से इतना विवाद हो रहा है कि दोनों ही देश दुश्मनी को तवज्जो दे रहे हैं, बिना महसूस किए कि वहां रहने वाले बूढ़े, बच्चों और महिलाओं पर इसका क्या असर हो रहा है। दरअसल इजराइल के पूर्वी और दक्षिण पश्चिम हिस्से में दो अलग अलग क्षेत्र मौजूद हैं। पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक और दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक पट्टी है जिसे गाजा पट्टी के तौर पर जाना जाता है। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को ही फलस्तीन माना जाता है। हालांकि वेस्ट बैंक में फलस्तीन नेशनल अथॉरिटी सरकार चलाती है और गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है, जो इजराइल विरोधी एक चरमपंथी संगठन है। फलस्तीन अरबी और बहुसंख्य मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां की आबादी तकरीबन 20 लाख है। साल 1947 के बाद संयुक्त राष्ट्र ने फलस्तीन को यहूदी और अरब राज्य में विभाजित करने के लिए मतदान किया था, जिसके बाद से 6 मार्च 1948 को अरब और यहूदियों के बीच पहला संघर्ष हुआ और तब से लेकर आज तक फलस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है। पूर्वी यरूशलेम में यहूदियों और इस्लाम की सबसे पवित्र जगह है। ये यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट और मुसलमानों के लिए अल हराम अल शरीफ के नाम से मशहूर अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक है। यहूदी धर्म में डोम ऑफ द रॉक को सबसे पवित्र स्थल कहा गया है, लेकिन इससे पैगंबर मोहम्मद का जुड़ाव होने के कारण मुसलमान भी इसे उतना ही अपना मानते हैं। यहाँ मुस्लिम नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन गैर मुस्लिमों को यहाँ एंट्री तो मिल जाती है, लेकिन इबादत करने पर पाबंदी लगी है। प्रथम विश्व युद्ध में उस्मानिया सल्तनत को शिकस्त मिली और मध्य पूर्व में फलस्तीन के नाम से पहचाने जाने वाले इस हिस्से पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को एक जिम्मेदारी सौंपी, कहा कि फलस्तीन के लिए एक नेशनल होम यानी राष्ट्र घर की व्यवस्था की जाए। यहूदियों ने दावा किया कि ये उनके पूर्वजों का घर है, जबकि फलस्तीन अरब ने भी यही दावा पेश किया। यही बात दोनों के बीच विवाद की वजह भी बनी हुई है। 1920 से 1940 के बीच 20 सालों में दूसरे विश्व युद्ध में नरसंहार से बचकर बड़ी संख्या में यहूदी यहाँ लौटे। नतीजा ब्रिटिश शासन, अरबों और यहूदियों के बीच हिंसा हुई। 1947 में यहूदियों और अरबा के बीच इस विवाद को निपटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने पहल की। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों समुदायों के लिए अलग अलग देश बनाने के लिए मतदान कराया। माना जाता है कि तभी से इस मस्जिद को लेकर दोनों में विवाद हो रहे हैं। दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर भी करें। ऐसी और भी जानकारी सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल हिंदी बायोग्राफी टीवी को।